जैन साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके इस नए यूट्यूब चैनल खाकी स्टडी पर। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, उत्तर प्रदेश पुलिस की न्यू वैकेंसी आ चुकी है जिसमें 60,244 पद दिए हैं। जिन लोगों को उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती होना है, सिलेक्शन लेना है, वो आप जी जान से लग जाएं। समय बहुत कम है, आपके पास लगभग 40 से 45 दिन हैं और ये मौका सुनहरा है, इसे गंवाना बिल्कुल नहीं। जिन चाहते हैं कि हमको यूपी पुलिस की नौकरी करना है, वो अभी से तैयारी में लग जाएं, एक भी दिन जाया ना करें। आज की इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश पुलिस का जो एग्ज़ाम रहता है उसके सिलेबस के बारे में डिटेल से जानकारी देंगे और इसमें एक चीज़ और, कैसे सिलेक्शन लें, इस टॉपिक पर हम अगली वीडियो में बात करेंगे। इसमें क्या है, इसमें एग्ज़ाम पैटर्न को समझेंगे हम, ठीक है, और कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, कौन कौन से टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है, कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है, इसको चलते हम अगला वीडियो बनाएंगे। और जिन भाइयों बहनों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आइए देखते हैं हम एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम पैटर्न, ठीक है। परीक्षा ऑफलाइन OMR सीट पर आधारित होगी। इस परीक्षा में 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, ठीक है। और परीक्षा की जो कुल अंकों की 300 अंकों की होगी परीक्षा, और समय अवधि 2 घंटे रहेगी। इस परीक्षा में 0.5 के ऋणात्मक अंकन का प्रावधान है, यानी नेगेटिव मार्किंग है 0.5 की। 0.5 मतलब 5/10, 5 दूनी 10, ठीक है। 1/2 की, 1/2 की इसमें नेगेटिव मार्किंग है। आइए देखते हैं हम अब सब्जेक्ट देखते हैं कौन कौन से इसमें सब्जेक्ट हैं। जनरल नॉलेज दिया, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक और मानसिक क्षमता मतलब गणित, ठीक है। मेंटल एप्टीट्यूड, IQ, रीजनिंग, ये रीजनिंग का पोर्शन है। अब इसमें सामान्य ज्ञान में 38 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 76 नंबर से, सामान्य हिंदी में 37 प्रश्न पूछे जाएंगे 74 नंबर से, और गणित में 38 प्रश्न पूछे जाएंगे 76 नंबर से, रीजनिंग में 37 प्रश्न पूछे जाएंगे 74 नंबर से। टोटल करके 150 प्रश्न आपके 300 नंबर के होंगे, जिसमें 1/2 की माइनस मार्किंग होगी। आइए डिटेल से जानेंगे किस सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल सिलेबस में जनरल नॉलेज में कौन कौन से टॉपिक हैं देखते हैं हम। पहले भारत का इतिहास, इसके बाद सेकंड टॉपिक इसमें दिया है उत्तर प्रदेश राज्य की शिक्षा, संस्कृति, परंपराएं और सामाजिक प्रथाएं। ये समझ लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है टॉपिक। और भारतीय संस्कृति, इसमें भी क्वेश्चन आएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था, जनसंख्या, पर्यावरण, शहरीकरण, ठीक है। भारतीय और विश्व भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, मानव अधिकार, ये मोस्ट है। और भारतीय संविधान, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। भारतीय कृषि, भारत और उसके पड़ोसी देश, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, महत्वपूर्ण दिन, देश, राजधानियाँ, मुद्राएं, ठीक है। खोज और अनुसंधान, इससे एक क्वेश्चन बन सकता है। उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस और सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद, ठीक है, इसमें भी क्वेश्चन बन सकता है। साइबर क्राइम, विमुद्रीकरण, उसके प्रभाव, वस्तु एवं सेवा कर, सोशल मीडिया संचार, सोशल मीडिया पर भी आजकल ज़्यादा दौर चल रहा है तो बन सकता है। किताबें और उनके लेखक, ये रहे सामान्य ज्ञान जनरल स्टडीज के सामान्य अध्ययन के टॉपिक। अब देखते हैं हम हिंदी। हिंदी में क्या है, हिंदी में आपका जो टॉपिक रहेगा हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, ठीक है। इसके बाद हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, मतलब हिंदी वर्णमाला होगा इसमें, ठीक है। और ये इधर दिए हैं टॉपिक नीचे, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, विलोम शब्द, अनेकार्थी समरूपी भिन्नार्थक शब्द, तद्भव तत्सम, पर्यायवाची वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना। इसके बाद रस, छंद, अलंकार, अपठित बोध, प्रसिद्ध कवि, ठीक। लिंग, कारक, क्रिया, वचन, ये सब ग्रामर के अंतर्गत हैं। सर्वनाम, विशेषण, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, संधि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार,
ये सभी टॉपिक हो गए हमारे हिंदी के। हिंदी पे बहुत विशेष ध्यान देना है, इसको ये मत समझ लेना है कि चलो बाद में कर लेंगे। यही सिलेक्शन सब्जेक्ट है, यही सिलेक्शन दिलवाएगा। जैसे इसमें 37 प्रश्न है तो ये कोशिश करना कि 37 के 37 सही हो, एक भी प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए, ये समझ लीजिए। ठीक है। गणित में क्या होता है, बाई चांस कभी कभी कोई टफ क्वेश्चन दे दिया अगर आपको, तो अगर आपने गणित पढ़ा भी नहीं है तो आपको तो आएगा ही नहीं, बाकी अगर जिसने पढ़ा भी है शायद वो भी लटक जाता है, उसको भी नहीं आता है। इसीलिए कोशिश करना हिंदी पे और रीजनिंग पे विशेष ध्यान देना, यही सिलेक्शन सब्जेक्ट हैं, इनमें क्वेश्चन गलत ना हो। गणित में आइए देखते हैं। नंबर सिस्टम, औसत, प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, दशमलव भिन्न, अनुपात समानुपात, लाभ हानि, डिस्काउंट, कार्य समय दूरी, मेंसुरेशन, सारणी और ग्राफ का प्रयोग, विविध, अंकगणितीय संगणना, विश्लेषणात्मक कार्य, ग्राफ और टेबल का प्रयोग, कार्य समय दूरी ये बता ही दिया था, चित्रमिति, मिश्रण, मिसलेनियस, ये गणित के टॉपिक हो गए। ठीक है। इनमें से जो स्टैंडर्ड टॉपिक हैं उनको थोड़ा अच्छे से देखना है, जैसे नंबर सिस्टम हो गया, औसत हो गए, स्टार्टिंग की ये यहाँ तक समझ लीजिए, डिस्काउंट तक, और ये कार्य समय दूरी तक। इसके बाद मेंसुरेशन भी स्टैंडर्ड है। इसके बाद आपकी क्षेत्रमिति, इन पे ज़्यादा विशेष ध्यान देना है। आइए अब देखते हैं रीजनिंग सिलेक्शन सब्जेक्ट है, इसके देखते हैं कौन कौन टॉपिक है। वर्गीकरण हो गया, इसमें श्रृंखला हो गई, कोडिंग डिकोडिंग हो गई, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समस्या को सुलझाना हो गया। इसके बाद शब्द निर्माण हो गया, वर्णमाला परीक्षण हो गया, विभिन्नता और खाली स्थान भरें। ठीक। इसके बाद समानता, विभेदन क्षमता, अवधारणा परीक्षण, शब्द और आकृति वर्गीकरण, रक्त संबंध। ठीक है। आगे दिशा का ज्ञान हो गया, इसमें रक्त संबंध हो गया। इसके बाद वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, संबंध एवं आंशिक समानता, अधूरी श्रृंखला को पूर्ण करें, संकेत लिपि और सांकेतिक लिपि, समय क्रम परीक्षण, बैनारिक और चार्ट परीक्षण। ठीक है। ये भी टॉपिक इम्पोर्टेंट है। मानसिक अभिरुचि में आपको देखते हैं क्या क्या बताया इसमें। जनहित, कानून एवं शांति व्यवस्था, कानून का शासन। इसके बाद व्यावसायिक सूचना, पुलिस प्रणाली, सांप्रदायिक सद्भाव, अपराध नियंत्रण, अनुकूलन की क्षमता, समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था। ठीक है। ये रीजनिंग के टॉपिक रहे। ठीक। अब आपके पास बहुत कम समय है, लगभग 40 दिन है। पहले सबसे अगर सिलेबस के बारे में मैंने बता ही दिया, इन कौन कौन इनमें मोस्ट टॉपिक हैं उन पे ज़्यादा विशेष ध्यान देना है। ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब ये समझ लीजिए, आपको अच्छे से तैयारी करनी है, बिल्कुल समय को बर्बाद नहीं करना है। 40 दिन है, और जो अगला वीडियो बनाएंगे उसमें टाइम मैनेजमेंट को लेकर बनाएंगे, कैसे हमको कौन सा सब्जेक्ट कितना पढ़ना है। ठीक है। कैसे तैयार करना है, कौन कौन इसमें मोस्ट टॉपिक हैं जिनसे हमारा सिलेक्शन हो। ठीक है। उजूल फजूल का बिल्कुल नहीं बताएंगे, जिनसे क्वेश्चन बनते हैं वही, उसी पे ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना है। आपके पास 40 दिन है, 4 सब्जेक्ट हैं, उसमें 40 टॉपिक हैं। इस तरीके से मैं उसका पूरा शेड्यूल बना के लाऊंगा, कौन सा टॉपिक कितने दिन में ख़त्म करना है, वो कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्शन सब्जेक्ट है। आज के लिए बस इतना ही। सभी को मेरा जय हिंद।